एपिसोड 34 क्रेजी किस। विंडो से आती हुई चांद की हल्की रोशनी के तले विद्युत बेहद ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिख रहा था। उसकी सख्त उंगली में मौजूद सुलगती सिगार और उसके आसपास फैला सिगार का गहरा धुआं उसे बेहद ही मिस्टीरियस और डार्क लुक दे रहा था। विद्युत ने माया को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बिना भाव के कहा, क्या तुम मेरा यूज़ करना चाहती हो? पता चला मुझे किसी ने तुम्हें ड्रग दिया था। क्या तुम मुझे एक सेक्स टूल की तरह यूज़ करना चाहती हो अपनी नीड्स और डिज़ायर पूरी करने के लिए? विद्युत की बात सुनकर माया अपना सर नीचे कर हल्का मुस्कुराई और बोली, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। माया का जवाब सुनने के बाद विद्युत ने बगैर कुछ कहे सिगार के बट को एस्ट्रे में मसल दिया। माया विद्युत को ही गौर से घूर रही थी। विद्युत अपने नाइट सूट की नोट खोलते हुए माया की ओर बढ़ गया। विद्युत माया के बिल्कुल करीब आ गया था। उसने माया की पतली कमर में हाथ डालकर उसकी भूरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं एक डेंजरस टूल हूँ। दोबारा सोच लो, अगर तुम मेरा यूज़ करोगी तो बहुत पछताओगी। विद्युत की बात पर माया उसकी गहरी नीली आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मैंने सोच लिया। माया का जवाब सुनने के बाद विद्युत ने उसे खुद से करीब चिपकाते हुए डीप अट्रैक्टिव वॉइस में कहा, मतलब तुम पूरी तरह रेडी होकर आई हो खुद को मुझे सौंपने के लिए? विद्युत के इस सवाल पर माया ने कुछ नहीं कहा। माया ने अपने होठ भींचते हुए विद्युत की नाइट सूट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। ड्रग का असर ऊपर से विद्युत की करीबी माया को पूरी तरह बहका रही थी। विद्युत से आती स्ट्रॉन्ग मैनली एल्कोहलिक फ्रेग्रेंस माया को इंटेंसली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। विद्युत ने माया के शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसकी डेलिकेट कमर को छुआ। माया का शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा था। माया की सारी ताकत अब जवाब दे रही थी। उसके सहने की क्षमता भी हर सेकंड के साथ मिटती जा रही थी। विद्युत के रफ हाथों की छुअन महसूस कर माया को राहत सी महसूस हुई। माया ने गहरी सांस लेकर अपना सर विद्युत की ब्रॉड चेस्ट में रब करते हुए धीरे से पूछा, तुम मेरी मदद करने वाले हो या नहीं? मुझे सीधा सीधा हाँ या ना में जवाब दो। माया की आवाज़ में कमजोरी और बेसब्री थी। उसकी धीमी आवाज़ से ही उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। विद्युत अच्छे से जानता था माया के साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, उसे कितनी तकलीफ महसूस हो रही है, मगर इतना सब जानने के बावजूद विद्युत बिल्कुल काम और रिलैक्स था। किसी ने उसकी वाइफ को ड्रग दिया था, इस बात पर भी उसे गुस्सा नहीं आया था। विद्युत ने माया का बाल खोलकर उसकी बाल स्निप करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो। कल जो कुछ भी होगा उस सब की जिम्मेदार तुम खुद होगी। विद्युत की बात सुनकर माया कंफ्यूज हो गई। ड्रग के बढ़ते असर और नशे के कारण माया विद्युत की बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। विद्युत का हाथ धीरे धीरे करके माया की कमर से लेकर पीठ तक सेडक्टिवली चलने लगा था। विद्युत की छुअन से माया को सुकून मिल भी रहा था। माया ने अपना सर उठाकर विद्युत की ओर देखा। वो पूरी तरह विद्युत की बाहों में थी। माया ने विद्युत की समुद्र सी गहरी नीली आंखों में देखते हुए उसके गर्दन में अपने दोनों हाथ लपेट लिए। विद्युत भी माया की नशीली भूरी आंखों में ही देख रहा था। माया ने पंचों के बल खड़े होकर विद्युत के होठों पर अपने होठ रख दिए। यह पहली बार था जब माया ने आगे बढ़कर विद्युत को किस किया था। माया के नर्म होठों का स्पर्श पाकर ही विद्युत की बॉडी पहले पल में ही स्टिफ हो गई। उसके हाथों की पकड़ माया की कमर और पीठ पर कस गई। अपने सेंसेस में वापस आने के बाद विद्युत आगे बगैर रुके माया को क्रेजीली किस करने लगा। माया को किस करते हुए विद्युत ने उसकी टी शर्ट फाड़ दी, उसके शरीर से अलग कर दी थी। ड्रग के बढ़ते असर के कारण माया को विद्युत का हर टच राहत पहुंचा रहा था। उसने अपनी बॉडी को विद्युत की बाहों में बिल्कुल ढीली छोड़ दी थी। विद्युत माया को अपनी बाहों में उठाए बेड की ओर बढ़ गया। इसी बीच उनकी क्रेजी किस कंटिन्यूड ही थी। विद्युत ने माया को बेड पर लेटा दिया। उसने सबसे पहले अपनी नाइट सूट रिमूव करके नीचे फर्श पर फेंक दी। माया पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। उसने अपने कपड़े अब फाड़ने शुरू कर दिए थे। विद्युत बेड पर आ गया। उसने माया के बचे हुए कपड़े भी रिमूव कर दिए। माया अब बेड पर जल बिन मछली की तरह कसमसा रही थी।
रूम की एलईडी लाइट में विद्युत को माया के शरीर का एक एक हिस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। विद्युत ने माया को डीपली किस करते हुए उसके दोनों हाथ अपने हाथों से इंटरवाइन करके बेड पर प्रेस कर दिए। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।